अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर जो है वो हो चुके हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर जो है वो फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम उसका टॉपिक नंबर जो है वो थर्ड है टॉपिक नंबर, लेकिन हमारा लेक्चर नंबर जो है वो फोर्थ। तो रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो यहाँ से हम देखेंगे कि बायोलॉजी का जो हमारी डिफरेंट जो साइंसेस हैं, फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा ज्योग्राफी, तो इन सब के साथ हमारा जो है वो आज वास्ता पड़ने वाला है कि हम किस तरह से इसको जो है वो इंटर रिलेट करते हैं बायोलॉजी के साथ। यहाँ पे हमारी जो मेन डिस्कशन है वो इन 5 पॉइंट्स पर होगी। बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्री, इसका जो दूसरा नाम है वो है बायोमैथमेटिक्स, इसके अलावा क्या है बायोजियोग्राफी, एंड देन हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो इसके साथ कैसे डेवलप हो सकता है, किस तरह से इनकी डिवीजन की गई है। जब हम बायोफिजिक्स में देखते हैं तो बायो तो हमें पता है ना कि ये क्या है, जानदारों का जो है वो साइंसी मुताला है। तो फिजिक्स, इसमें फिजिक्स क्या है? फिजिक्स हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जो इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट जो है इसमें मुख्तलिफ मूवमेंट्स हो रही होती हैं, ठीक है। तो हम जो मुख्तलिफ जानदार अजसाम हैं उनकी मूवमेंट को हम इससे रिलेट करेंगे कि जिस तरह हम चल फिर रहे होते हैं तो हम जो है वो मूवमेंट को ही कर रहे होते हैं। तो अक्सर हम जब फिजिक्स के अलूम को देखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम मोशन के मुतल्लिक, हरकत के मुतल्लिक, उनकी स्पीड, उनका मोमेंटम, उस सब को हम जो है वो पढ़ते हैं। तो इस तरह इसका रिलेशन जो है वो किस तरह से डिवेलप हो रहा है इसके साथ, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बायो फिजिक्स, ठीक है। तो जैसे कि ये इसकी कंपोजिशन क्या है, बायो मीन लाइफ, ठीक है, और फिजिक्स ये क्या है, ग्रीक वर्ड है एक फ्यूसिस, ठीक है। इससे इसको जो है वो अख्स किया गया है। अब यहाँ पे फ्यूसिस का मतलब है नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स। अब यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि ये बेसिकली किस चीज की स्टडी है, ये हमारे पास किस चीज की स्टडी बन रही है, हम नेचुरल थिंग्स को क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास जानदार चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं उनके साथ हम इसका रिलेशन बना देंगे तो हमारे पास एक बन जाएगा पूरा, जिसको हम नाम दे देते हैं बायो फिजिक्स। मतलब कहने का ये है, इसकी एग्जांपल में हम देखें, एक इंसान है, ठीक है, वो चलता फिरता है तो उसका मोमेंटम किससे कंजर्व रहता है, उसके हाथों की मूवमेंट से, और उसके जो टांगे उसकी है वो और उसके बाजू जो है वो उसको चलने में मदद दे रहे हैं, एक बैलेंस रख रहे हैं। इस तरह फिजिक्स में हम पढ़ते हैं लिवर। तो लिवर होता है वो बायोलॉजी वाला लिवर नहीं, ये है फिजिक्स वाला लिवर, जो क्या करता है, ये हमारे पास इस तरह से आप देखते होंगे एक लिवर बना होता है, और इस साइड पे भी हमें बैलेंस करना पड़ता है और इस साइड पे भी बैलेंस करना पड़ता है। ये एक तरह से आप अक्सर जू या पार्क्स वगैरह में जाएं तो वहां पे इस तरह के आपको झूला मिलता है, सी सा जिसे बोलते हैं, कि इस साइड पे भी और इस साइड पे भी अगर सेम जो है वो वेट हो तो ये इक्वल रहता है, बैलेंस रहता है। इस तरह से हमने जो है वो देखना है कि जिस तरह जानदार अजसाम अपनी मोशन को कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं, वो किस तरह से हम इसके साथ उसको रिलेट इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता चले कि इसके अंदर फिजिक्स इस्तेमाल हो रही है, हम किस तरह से एक जानदार जो है वो अपनी मूवमेंट को कंजर्व कर सकता है, चल फिर सकता है, उसकी जो टांगों की मूवमेंट है उसमें कितना आप उसकी स्पीड क्या है,
ठीक है, वो सारा कुछ हम किससे बेनिफिट इसका किसको जाता है, फिजिक्स को। ठीक है, तो इस तरह के जो रिलेशन बन जाता है इसको हम बोल देते हैं बायोफिजिक्स। नेचुरल थिंग्स में हमारे पास काफी चीजें आ जाती हैं, हमारी गैलेक्सी आ जाती है, सन, मून, इन सब का हम इफेक्ट देख सकते हैं किन चीजों पे, जानदार चीजों पे। ठीक है, और ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन पूरी बन गई, इसको हम क्या किसका नाम देंगे, बायोफिजिक्स का नाम। तो ये रही थी हमारी हमने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ये भी अब हमारे पास 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें हमारे पास बायो तो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि ये इसका मतलब क्या है, लाइफ, और केमिस्ट्री यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं हम इसको, केमिकल रिएक्शंस। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ मिलाप हुआ तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो ये केमिकल रिएक्शन होने से ये चीज बनी। तो इसी तरह से जब हम एक जिंदा अजसाम के साथ जब हम उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं, कंपोजिशन उनकी कर देते हैं, तो उसमें हमारे पास 2 अलोम जो है वो इस्तेमाल होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक बायो है और एक केमिस्ट्री है। ठीक है, इसको पूरा मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, बायोकेमिस्ट्री। अब इसकी एग्जांपल के तौर पर हमें क्या लेना चाहिए, हम देते हैं अक्सर हमारी जानदार जो अजसाम है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और रेस्पिरेशन भी करते हैं। हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो क्या होता है, सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की मौजूदगी में जब हम उसको जज़ब करता है वो लाइट को, तो क्या होता है, वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है और साथ में खुराक बनता है, ग्लूकोज बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, और जो रेस्पिरेशन है, इंसान जो है वो सांस तो लेता है लेकिन इसके अलावा जो चीजें फोटोसिंथेसिस करती हैं वो उसका रिवर्स भी करती हैं, रेस्पिरेशन भी करती हैं। रात के वक्त अक्सर पौधे जो है वो सारे क्या करते हैं, रात के वक्त रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं क्योंकि उस वक्त तो लाइट नहीं होती, सूरज की रोशनी जो है वो नहीं होती। तो दिन के वक्त जो है वो पौधे क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो उनके अंदर क्या हो रहे होते हैं, बेसिकली तो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ना, कि एक चीज जो है वो किस चीज से मिल रही है, सूरज की रोशनी में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो मिलते हैं, तो वो हमें क्या बना के देते हैं, ग्लूकोज, खुराक। तो इस तरह से अगर हम देखें मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स होते हैं जिस तरह से इंसान, आप इसकी एग्जांपल, एक सादा सी एग्जांपल ले लें इंसानों के लिए। क्या होता है कि जब कोई इंसान बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर उसे क्या देता है, मेडिसिन देता है। अब वो आके मेडिसिन लेता है, ठीक है, उसके अंदर चली जाती है मेडिसिन, तो क्या होता है, अंदर उसके केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जहां जहां पे इंफ्लेमेशन होती है या कोई उसको बीमारी होती है, वो जाके जो मेडिसिन है उसके साथ इंटरेक्ट करती है, उसके साथ केमिकल रिएक्शन करती है और नतीजे में इंसान को रिलीफ मिलता है। या अगर वो तो बिल्कुल प्रॉपर मेडिसिन है फिर तो उसको आराम ही आएगा, लेकिन अगर वो उसकी ट्रीटमेंट के मुताबिक नहीं है तो फिर उसको नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि जो जानदारों में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, बायोकेमिस्ट्री। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम जल्दी से अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, बायोमेट्री। बायोमेट्री, ठीक है, इसको हम बायोमैथमेटिक्स भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहे हैं, हमारे पास 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक तो है बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। अब मीट्री इसमें क्या है, मीट्री इसको हम बोल सकते हैं कोई टूल या टेक्निक, ठीक है।
टूल या फिर टेक्निक। अब अक्सर हमें यहाँ से तो ये तो अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पे कोई डाटा आने वाला है, मैथमेटिक्स है, तो हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ जो है वो वैल्यूज होती हैं उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी एडिशन जो है मल्टीप्लिकेशन करके हम क्या करते हैं, एक चीज उसकी वैल्यू लेके आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इंसान के साथ क्या ताल्लुक है, तो इसका इंसान के साथ इस तरह से ताल्लुक है कि हम जो है वो अक्सर कोई रिपोर्ट्स वगैरह हमने करवानी हो लैब्स में, तो क्या होता है, हमें एक प्रिंट आउट मिलता है, ठीक है। उस प्रिंट पे क्या होता है, हमारी डिफरेंट जो आ रही होती हैं, जो उनकी ऑब्जर्वेशन होती हैं, तो उनके साथ क्या लिखा होता है कि ये 9.8%, या फिर हम इस तरह से भी लिखा होता है कि 9.8 मिलीग्राम लीटर, इतनी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर जो है वो मौजूद है। अब वो जो सारा कलेक्टिवली आपको एक एनालिसिस मिलता है, वो क्या होता है, वो यही होता है ना कि हमारी जो हमने अपनी मेडिकल रिपोर्ट करवाई है, तो उसका क्या किया, उसने एक जायजा लेके हमें एक पूरा ओवरव्यू जो है वो एक प्रिंट की फॉर्म में दे दिया है, और उसके अंदर जो हमें मिल रहा है, वो जो हमारी रिजल्ट है वो क्या है, एक डिजिट्स की फॉर्म में है, और मुख्तलिफ उसके साथ यूनिट्स जो है वो यूज किए होते हैं। और इस सारे डाटा को जो है वो हम किससे रिलेट कर रहे हैं, एक इंसान से, किसी जानदार चीज से। पौधों में भी हम अक्सर देखते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि इस मिट्टी को हम टेस्ट करेंगे तो उससे क्या नतीजा होता है कि वो बताते हैं कि इधर जो है वो इसके अच्छे ज़खायर जो है मौजूद हैं, अगर यहाँ पे पौधा लगेगा तो उसकी ज्यादा अच्छे से ग्रोथ होगी। तो वो सारा भी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो किसके फॉर्म में होती हैं, वो हमें सारी उन्होंने बताई होती हैं कि ये चीज इसमें इतने परसेंट है और इसकी इतनी मिकदार जो है वो मौजूद है। तो उस सारी चीज को हम जब कलेक्टिवली देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। तो नेक्स्ट ब्रांच है वो है बायोजियोग्राफी। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, थ्री वर्ड्स हैं जिनका हमें कॉम्बिनेशन जो है वो मिल रहा है। इसके अंदर कॉम्बिनेशन कितने वर्ड्स का है, एक तो है बायो, एक तो है जियो, और एक है ग्राफी। अब बायो का हम मतलब जानते हैं लाइफ है, ठीक है, जियो अर्थ, ठीक है, जमीन को हम कहते हैं, और ग्राफी इसको आप ग्राफ भी बोल सकते हो, चार्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब इसका क्या मीनिंग यहाँ से हमें पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि जमीन के जितनी भी जमीन की हुदूद है उसके अंदर जो मुख्तलिफ जानदार रहते हैं उनकी हम क्या कर रहे हैं, उनको एक चार्ट के ऊपर एक ग्राफ में हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये वाली पॉपुलेशन जो है वो इतने परसेंट मौजूद है, ठीक है, इस एरिया में इस तरह की स्पीशीज पाई जा रही हैं, ठीक है। वो सारा कुछ जो है वो हमें एक ग्राफ की शक्ल में दिखाया जाता है, और वो सारा कुछ किस पे मौजूद है, जमीन के ऊपर मौजूद है। और वो क्या चीजें हैं, वो है इंसान, कोई जानदार अजसाम है, ठीक है। उन सबको जब हम इंटर रिलेट करते हैं तो हम कलेक्टिवली एक वर्ड यूज करते हैं बायोजियोग्राफी, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब यह है, इसके अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं, हम इस चीज की स्टडी करते हैं कि एक पूरे अर्ज पर, ठीक है, पूरे अर्ज पर मुख्तलिफ स्पीशीज किस एरिया में किस जगह पर किस तरह से जो है वो अपना उन्होंने घेरे में लिया हुआ है, कितना खित्ता है जो कि इस पॉपुलेशन के पास है। अब डिफरेंट पॉपुलेशंस रहती हैं जिनमें इंसानों की कम्युनिटी भी आ जाती है, हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स हैं, इसके अलावा जो सी एनिमल्स हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। तो इन सब को हम जिसके साथ हम इंटर रिलेट कर रहे हैं वो क्या है, बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी बायो
इकोनॉमिक्स। इसके वर्ड में भी हमें पता चल रहा है कि ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। बायो मीन्स लाइफ एंड इकोनॉमिक्स इकोनॉमी। इकोनॉमी हम उर्दू में इसको बोल सकते हैं मॉइशत, ठीक है। अब ये रिलेट किस चीज से कर रही है, हमारा इकोनॉमिक्स के साथ इसमें कैसे रिलेशन बनेगा ना। देखें, जो हमारे पास वीट होती है, गंदुम, और भी इस तरह के जो जितने भी ज़राई अजनास होते हैं, हम क्या करते हैं, उनको जब उनको हार्वेस्ट करते हैं, जब वो पक जाती है, फल जो है वो उसका पक जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको मंडियों में लेके जाते हैं, मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर ही लेके जाते हैं ना जहां हम उनको बेच सकें, ताकि कोई ना कोई प्रॉफिट जो है वो मिल जाए। अब इसमें हमने चीज क्या बेची, गंदुम ज़राई अजनास, वो क्या थी, जिंदा अजसाम थे, ठीक है। तो हमने इनको जब बेचा तो हमें क्या, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ लॉस हुआ। अब जो प्रॉफिट और लॉस है वो हमारा क्या है, इकोनॉमी, और उसका रिलेशन किसके साथ है, उस ज़राई अजनास, उस जो जिंदा हमारे पास हमारी वेजिटेबल्स हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास हमारी डिफरेंट जो कैटेगरीज आ जाती हैं, उनमें गंदुम भी है, चावल भी है, कपास भी है, गन्ना भी है, ठीक है। उन सबको हम क्या करते हैं, जब हम उसको मंडी में ले जाकर हम बेचते हैं, तो हमें उससे क्या, कोई ना कोई प्रॉफिट मिलेगा या लॉस होगा। तो उस सारे डाटा को कलेक्ट करने के लिए, और उसका रिलेशन किसके साथ है, हमारी लाइफ के साथ है, हमारी जिंदा अजसाम के साथ है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बायो इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो आज हमने देखा कि हमने सबसे पहले किसको डिस्कस किया, बायोफिजिक्स को डिस्कस किया। इसमें हमने बताया कि जो जानदार है उनकी मूवमेंट को, और जो फिजिक्स में हमारे पास लॉज होते हैं मूवमेंट के, मोशन के, उन सबको हम जब रिलेट करते हैं तो हम एक जो स्पेसिफिक हमारे पास रिलेशनशिप बनता है उसको हम बोलते हैं बायोफिजिक्स। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में भी हमने देखा कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को हम जिंदगी के साथ जब रिलेट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा बायोमेट्री भी हमने देखा, बायोमैथमेटिक्स, इसकी हमने एग्जांपल ली लैब वाली, उससे भी आपको सारा कुछ क्लियर हो गया कि वो किस तरह से इसका रिलेशन बन जाता है मैथमेटिक्स के साथ। इसके अलावा हमारे पास आ रही है बायो जियोग्राफी। इसमें भी हमने देखा कि मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जो हैं, जो अर्थ पर मौजूद हैं, उन सबको हम एक ग्राफ की सूरत में जब जोड़ देते हैं तो हमारे पास कौन सी बन जाता है, वो सारा क्या कहलाता है, बायो जियोग्राफी। इसके अलावा हमने देखा बायो इकोनॉमिक्स के साथ इसका क्या, बायो का क्या रिलेशन है इकोनॉमिक्स के साथ, वो हमने इकोनॉमी को डिस्कस किया कि हमारे जो डिफरेंट लॉसेस होते हैं या हमें प्रॉफिट वगैरह होती है, हम ज़राई अजनास को बेचकर जो प्रॉफिट जो है वो गेन करते हैं, उस सारा जो उसका डाटा जो है उसको कलेक्ट करने के नाम को हम क्या करते हैं, हम बायो इकोनॉमिक्स कह देते हैं, ठीक है। इसकी आप डायग्राम भी देख लें, उसको हम अभी ड्रा करते हैं। ओके जी, यहाँ पे हमने लिख लिया इसको, इसका डायग्राम में हमने शो किया है कि ये बायोकेमिस्ट्री है, बायो इकोनॉमिक्स है, बायो जियोग्राफी है, बायोमेट्री है, बायोफिजिक्स है। तो यहाँ पे हमें मेन तो पता चल गया ना कि इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा जो इल्म है वो इस्तेमाल हुआ है, केमिस्ट्री का, ठीक है। इसमें हमारे पास पता चल रहा है इकोनॉमिक्स इस्तेमाल हुई है, इसमें हमारे पास जियोग्राफी, इसमें हमारे पास मैथमेटिक्स, और ये हमारी क्या है, फिजिक्स। और इस सब को हम किस में स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजी में। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ा तो हमने क्या बोला
कि हम इसमें डिफरेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है उनको स्टडी करते हैं। केमिकल रिएक्शन जिसमें हमने एग्जांपल ली थी फोटोसिंथेसिस की और रेस्पिरेशन की, उनके मैकेनिज्म को। ओके, जो बायोफिजिक्स है इसमें हमने मूवमेंट ली, उसमें बोन्स, मसल्स, इन सब को हम क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं, बोन्स और मसल्स। जाहिर है जब हमारी बोन्स जो है वही हमें चलने फिरने में मदद देती हैं, हमारे मसल्स जो है वो स्ट्रेच होते हैं, उसमें भी हमारी एनर्जी यूज होती है, और इस सब को हम किस में स्टडी करते हैं, बायोफिजिक्स में। तो बायो हमारे पास मिलिट्री जो है इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें एनालिसिस करते हैं, डाटा एनालिसिस। ठीक है, ये सारा हमारा जो है वो एक डाटा को हम एक खास शक्ल में लेके आते हैं, और इसमें हमारे पास यूज हो रही होती हैं ये सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारा इसमें यूज होके फिर हमें एक रिपोर्ट मिलती है, तो उसको हम किस में डिस्कवर करते हैं, बायोमेट्री में। और जो बायो जियोग्राफी है इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें देखते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशंस है उनकी डिवीजन कैसे होती है। तो हम इसमें हमने क्या देखा, डिवीजन ऑफ पॉपुलेशंस। पॉपुलेशंस भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि जाहिर है हम इसमें किस चीज की बात कर रहे हैं, हम इसमें जानदार इंसान की बात कर रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशंस में कौन सी पॉपुलेशंस आएंगी, हमारी जो जिंदा है, ऑर्गेनिजम्स है। इसके अलावा जो हमारे पास इकोनॉमिक्स है इसमें हमने क्या देखा, हम इसमें बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करके हम क्या करते हैं, यहाँ तो हम लॉस में होते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, प्रॉफिट उससे अर्न करते हैं। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास बिजनेस में हम यहाँ तो लॉस करते हैं, या फिर क्या करते हैं, अर्न। ओके, तो इधर से हमारी वो डायग्राम भी जो है वो कंप्लीट होगी। अब जल्दी से हम इसको सम अप करते हैं। इसमें हमने क्या देखा, बायोफिजिक्स देखी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइकोनॉमिक्स, बायोजियोग्राफी और बायोमेट्री। बायोमेट्री में हमने देखा कि हम इसमें डाटा एनालिसिस करते हैं, इसमें हम बोन्स और मसल्स को देखते हैं कि उनकी मूवमेंट क्या है। इसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री है इसमें हम केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बायोइकोनॉमिक्स है इसमें हम बिजनेस देखते हैं, उसमें हमें लॉस हुआ है या हमने कोई प्रॉफिट जो है वो अर्न की है। इसके अलावा हम इसमें बायोजियोग्राफी में हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशंस होती हैं, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डिवीजन कैसे हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई मिस्टेक है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करें, क्वेश्चंस जो है वो जरूर किया करें, जो भी आपके माइंड में अराइज होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।